अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू मेरी कहानी। आज हम बात करेंगे फिलिपाइन के बारे में। ये वीडियो वासिफ रजा जलाली, सलमान अली, शहजाद जानी, जोहेब खान, हारिस भट्ट, अहमद खान, आमिर अली, राना अरसलान, अट्रैक्टिव बॉय, सुल्तान महमूद, मोहम्मद अवैस, खलील खान और उन दोस्तों की फरमाइश पर बनाई है जिन्होंने फिलिपाइन के बारे में वीडियो बनाने की फरमाइश की थी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस करके मेरी आने वाली वीडियोस से अपडेट रहें। फिलिपाइन मगरबी बहर काहिल में 1000 मील तक फैले हुए तकरीबन 7100 जजीरों पर मुश्तमिल एक मजमा जजायर। अपने महल्ले वकूअ के एतबार से इसके शुमाली जजीरे चीन से 330 मील और जनूब मगरबी जजीरे मलेशिया से 30 मील के फासले पर हैं। फिलिपाइन का कुल रकबा 3 लाख मुरब्बा किलोमीटर है। रकबे के लिहाज से ये दुनिया का 73 नंबर पर आने वाला बड़ा मुल्क है और आबादी तकरीबन 10 करोड़ 40 लाख के लगभग है। आबादी के लिहाज से ये दुनिया का 12वां बड़ा मुल्क है। बाशिंदों की गालिब अक्सरियत मलाई नस्ल की है, लेकिन इनमें इंडोनेशी और मंगोल खून की आमेजश है। यहाँ पर 92% ईसाई, 5.60% मुसलमान और बाकी बुद्ध मत और दीगर मज़ाहिब को मानने वाले 2.40% आबाद हैं। फिलिपिनो, अंग्रेजी और हिस्पानी जुबानें यहाँ बोली जाने वाली बड़ी जुबानों में से हैं। 7100 जजायर में से 11 जजायर का मजमूई रकबा मुल्क के मजमूई रकबे का 94% है। बाशिंदों की अक्सरियत भी यहीं पर आबाद है। बड़े बड़े जजीरों में पहाड़ी सिलसिले फैले हुए हैं। साहिली मैदान और वादियां जरखेज हैं। चावल, गन्ना, नारियल और केला अहम ज़रूरी पैदावार हैं। मादनियात में लोहा, तांबा, सोना, नकल, चांदी और जुस काबिल जिक्र हैं। मुल्क में सदारती निजाम राइज है। इसे बराह रास्त मुंतखब किया जाता है। सदर की मुआवनत के लिए नायब सदर का इंतखाब भी अमल में लाया जाता है। कांग्रेस यानी पार्लियामेंट के 2 ऐवान, सेनेट और ऐवान नुमाइंदगान हैं। सेनेट के 24 मेंबर बालग राय दही की बुनियाद पर 6 साल के लिए चुने जाते हैं और ऐवान नुमाइंदगान के 200 रुकन हैं जिन्हें अवाम 4 साल के लिए मुंतखब करती है। अब एक नजर फिलिपाइन की तारीख पर। मजमा अल जजायर फिलिपाइन सदियों से मलाई नस्ल के लोगों का मस्कन है। 1521 में पुर्तगाली जहाजों ने इन जजीरों को दरियाफ्त किया और ये तब से यूरोपीय हल्का असर में आए। 1571 के लगभग में इन पर स्पेन ने कब्जा कर लिया और स्पेन के बादशाह फिलिप II के नाम पर इनका नाम फिलिपाइन रखा गया। स्पेन ने यहाँ 300 साल हुकूमत की। 1998 में स्पेन अमेरिका जंग के बाद फिलिपाइन रियासत हाय मुत्तहदा अमेरिका के ज़ेरे तसल्लुत आ गया। 1899 में फिलिपाइन हरियत पसंदों ने अमेरिकी साम्राज्य के खिलाफ गोरेला जंग शुरू की, जो 1905 में इस वक्त खत्म हुई जब अमेरिका ने फिलिपाइन को ज्यादा से ज्यादा अंदरूनी खुद मुख्तारी देने का वादा किया। 1934 में अमेरिकी कांग्रेस ने फिलिपाइन की आजादी का कानून पास किया, जिसकी रोह से 10 साल की मुद्दत में फिलिपाइन को मुकम्मल आजादी देने का ऐलान किया गया। 1941 में जापान ने फिलिपाइन पर हमला कर दिया। 1945 में तमाम फिलिपीनी जजीरे जापानियों से आजाद करवाए गए। 4 जुलाई 1946 को आजाद जमहूरिया फिलिपाइन वजूद में आई। 1947 में फिलिपाइन हुकूमत ने 99 साला मुआहिदे के तहत अमेरिका को अपने इलाकों में 23 फौजी अड्डे कायम करने की इजाजत दे दी। 1971 में मुल्क में फसादात और गुरेला कार्रवाइयां जोर पकड़ गईं। 1972 में मार्कोस ने मार्शल लॉ नाफिज कर दिया। 1973 के बाद जनूबी इलाकों में आबाद मुस्लिम हरियत पसंदों ने जद्दोजहद आजादी तेज कर दी। 1976 तक तकरीबन 20,000 मुसलमान फिलिपीनी फौजों के हाथों शहीद हो गए। मुसलमानों की जजायर मिंडानाओ, बासिलान, टावी टावी और पालवान में अक्सरियत है और वो इन इलाकों पर मुश्तमिल एक आजाद मुस्लिम रियासत बनाना चाहते हैं। 17 जनवरी 1981 को फिलिपाइन से मार्शल लॉ उठा लिया गया और मार्कोस अगले 6 वर्षों के लिए
फिर से सदर मुंतखब हो गए। 30 अगस्त 1996 मोरो नेशनल फ्रंट और फिलिपाइन की हुकूमत के माबाइन अमन मुआहिदा तय पाया, जिसके तहत मोरो नेशनल फ्रंट और फिलिपाइन की फौज के दरमियान 24 साल जारी जंग बंद हो गई। नेज हुकूमत फिलिपाइन ने 1999 में नेशनल मोरो फ्रंट के जेर कब्जा जनूबी इलाके में इंतखाबात कराने का ऐलान किया। समझौते पर अमल दरामद करने के लिए अबूरी कौंसल कायम की जाएगी। इस तरह मिंडानाओ के जजायर में आबाद 40 लाख मुसलमानों को 1991 आजादी की नुवीद सुनाई गई, लेकिन दिसंबर 2002 तक इसे आजाद न किया गया। सन 2000 में फिलिपाइन में मुसाफिरों से भरा त्यारा गिरने से 131 अफराद हलाक हो गए। 2001 में फिलिपाइन में इनकलाब रोनमा हुआ, जिसके नतीजे में सदर एस्त्राडा इस्तीफा देने पर मजबूर हो गए। साउथ ईस्ट एशिया में सबसे पहले फिलिपाइन को ही आजादी मिली थी। 15 जून 1991 में फिलिपाइन में पिनातोबो नामी आतिशफिशा पहाड़ फटा था, जो उस सदी का दूसरा सबसे बड़ा आतिशफिशा पहाड़ फटा था। इससे निकलने वाला लावा और राख 34 किलोमीटर ऊंचाई तक गई थी। इस आतिशफिशा पहाड़ के फटने के बाद जमीन का दर्जा हरारत 0.5 डिग्री कम हो गया था और इससे ओजोन लेयर को भी बहुत नुकसान पहुंचा था। फिलिपाइन सियाहत के लिए बहुत मशहूर है। यहाँ इंतहाई खूबसूरत बीचेस हैं, शॉपिंग मॉल्स हैं, दिलकश नज़ारे हैं और यहाँ के लोग भी बहुत खूबसूरत होते हैं। यही वजह है कि फिलिपाइन ने 2 मिस यूनिवर्स, 6 मिस इंटरनेशनल और 1 मिस वर्ल्ड का अवार्ड जीता है। इसके अलावा फिलिपाइन सियाहत के लिए सस्ता मुल्क भी जाना जाता है। दुनिया के 10 बड़े शॉपिंग मॉल में से 3 फिलिपाइन ही के हैं। फिलिपाइन की कैपिटल सिटी मनीला है और सिर्फ इसी शहर में मुल्क के तकरीबन 1 करोड़ 78 लाख के करीब लोग आबाद हैं। इसके अलावा मनीला सिटी को दुनिया का सबसे गुंजान आबाद यानी ज्यादा आबादी वाला शहर होने का एजाज भी हासिल है। फिलिपाइन में 175 मुख्तलिफ तरह की जुबानें बोली जाती हैं। फिलिपाइन के 11% लोग दूसरे ममालिक में काम कर रहे हैं। दुनिया की 25% नर्सें फिलिपाइन ही की हैं। इसीलिए ये कहना गलत ना होगा कि फिलिपाइन दुनिया का सबसे बड़ा नर्स एक्सपोर्ट करने वाला मुल्क है। गुल्फ में सबसे ज्यादा केला फिलिपाइन ही से जाता है। कोकोनट की पैदावार और एक्सपोर्ट के लिहाज से फिलिपाइन दुनिया का दूसरा बड़ा मुल्क है। दुनिया में सबसे बड़े जूते फिलिपाइन ही में बनाए गए थे। ये जूते 5.3 मीटर लंबे और 2.4 मीटर चौड़े थे। इनको बनाने में 2 मिलियन फिलिपाइन पैसों का खर्च हुआ था। साल 2006 में फिलिपाइन के मनीला शहर में एक अजीबोगरीब रिकॉर्ड कायम किया गया था। इसमें 3,541 औरतों ने एक साथ शीरख्वार बच्चों को दूध पिलाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया था। फिलिपाइन के झंडे में आमतौर पर नीला रंग ऊपर की जानिब होता है, मगर जब मुल्क किसी जंग की हालत में हो तो फिलिपाइन के झंडे का नीला रंग नीचे और लाल रंग ऊपर कर दिया जाता है। फिलिपाइन में जानवरों की नई नस्लें दूसरे तमाम ममालिक की निस्बत ज्यादा पाई जाती हैं। दुनिया का सबसे छोटा हिरन, जिसे फिलिपाइन माउस डियर कहा जाता है, फिलिपाइन ही में पाया जाता है। इसकी लंबाई ज्यादा से ज्यादा 40-45 सेंटीमीटर होती है। फिलिपाइन के शहर सान फर्नांडो में हर साल ईस्टर के आखिरी जुमे वाले दिन गुड फ्राइडे के नाम से एक तकरीब मुनक्कद की जाती है। इसमें चंद अफराद को हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बनाकर उन्हें वही सजाएं दी जाती हैं जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को दी गई थी। उन अफराद को नोकीली तारों वाला ताज पहनाया जाता है, फिर भारी सलीब कंधों पर रखकर दौड़ाया जाता है, जबकि उन अफराद को जंजीरों से बांधा होता है और उनको छड़ियों से पीटते हुए एक मैदान में लाया जाता है। फिर इसी सलीब पर उन अफराद के हाथ की हथेलियों पर कील गाड़ कर लटका दिया जाता है। जो अफराद ये मुसीबतें झेलते हैं, उनका अकीदा होता है कि यूं दर्द और तकलीफें सहने से खुदा उनके तमाम गुनाह माफ कर देगा और उनके घर वालों और प्यारों को दुख, तकलीफों, मुसीबतों, बीमारियों और गुनाहों से पाक कर देगा। इस रस्म को देखने हर साल हजारों अफराद यहाँ आते हैं। फिलिपाइन पैसो
फिलिपाइन की करेंसी है। एक फिलिपाइन पैसों की पाकिस्तान में कीमत 2.9 रुपए है। कैराबाओ यहाँ का कौमी जानवर है जिसे हम भैंस कहते हैं। यहाँ के लोग इसे खेती बाड़ी, मालगाड़ी और सवारी के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा इनकी रेस भी करवाई जाती है। फिलिपाइन ईगल फिलिपाइन का कौमी परिंदा है। इसे मोंकी ईटिंग ईगल भी कहा जाता है। ये लगभग 3 से 3.5 फुट लंबा और 8 किलो तक भारी होता है। ये दुनिया के ताकतवर परिंदों में से एक है। इसे यहाँ बंदर, कुत्तों और छोटे जानवरों का शिकार करते भी देखा गया है। अरेबियन जैस्मीन, जिसे हम मोतिये या चंबेली का फूल कहते हैं, फिलिपाइन का कौमी फूल है। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। कमेंट्स में मुझे अपनी राय देकर जरूर आगाह कीजिएगा।